एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ऐसा टॉपिक है कि जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सवाल किया है। अब वो क्या है कि इस्लाम में जो लड़का लड़की है या औरत मर्द है उसकी रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, किस तरीके की होनी चाहिए, क्या लिमिट्स हैं और क्या लिमिट्स नहीं हैं, क्या बैरियर्स हैं और हमें किस तरीके से उन ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करना चाहिए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि इस्लाम में जो रिलेशनशिप है उसको उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, रिलेशन बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। रिलेशन बेसिकली होता ये है कि आप एक लड़का है लड़की है उसके दरमियान जो ताल्लुक़ है वो ताल्लुक़ क्या है, ताल्लुक़ की नौइयत क्या है, रिलेशनशिप की टाइप क्या है, रिलेशनशिप किस टाइप का है, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी ये कि अगर एक औरत है और एक मर्द है और एक लोग आपस में जॉब करते हैं, एक कुलीग हैं, तो उनके दरमियान जो कि अलग अलग हैं, यानी कि कोई वो हस्बैंड वाइफ नहीं है, एक मतलब मैरिड लोग भी हैं और अनमैरिड लोग भी हैं। तो अब अगर जो अनमैरिड हैं तो उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए, और जो मैरिड लोग हैं उनके दरमियान अगर वो कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे हैं या वो फीमेल जॉब कर रही हैं या मेल जॉब कर रहे हैं, तो क्योंकि आजकल हमारे यहाँ मेल और फीमेल सबका ही मतलब ऑफिस में लिंक होता है, और सभी ऑफिस में जॉब कर रहे होते हैं। तो अब आपने अगर आप ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, अनमैरिड हैं, तो आपका फीमेल के साथ क्या रिलेशन होना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं और ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, आपके ऑफिस में भी लेडीज़ हैं, तो आपका उनके साथ क्या रिलेशन होना चाहिए। इसी तरह अगर आप लड़के हैं और यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, तो आपका अपनी फ़ीमेल कोलीग्स के साथ क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। इसी तरह अगर आप लड़की हैं तो आपका उस अदर पर्सन मेल सेक्शन की तरफ क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। इस्लाम क्या कहता है, दीन क्या कहता है, और हमारी लिमिट्स और हमारी जो बैरियर्स हैं वो क्या है, इसके बारे में आज बात कर लेते हैं। वीडियो बहुत काम की होने वाली है, आखिर तक देखिएगा, बग़ैर स्किप किए देखिएगा। अच्छा, बात ये है कि असल में हमारे इस्लाम में क्या है, इस्लाम में हमें ये कहा गया है कि आपने क्या करना है। एक अगर मर्द है और औरत है तो उसके दरमियान तीसरा क्या है, शैतान है। तो अब हमने क्या करना है, शैतान से बचना है। अब बचेंगे हम कैसे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने आप को सेव करना होगा। अगर हम अपने आप को सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इस्लामी जो उसूल्स होते हैं यानी कि पर्दे के साथ आना है। अगर आप बापर्दा होती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पूरा कवर्ड नहीं कर सकती हैं तो एटलीस्ट हेड को तो कवर कर लें, अपने फेस को आप जो है वो इस तरीके से कवर्ड कर लें कि आपका थोड़ा सा हिस्सा, बाज़ लोग कहते हैं इस्लाम में जो है वो फेस का पर्दा नहीं है, फेस का पर्दा भी है। सब चीज़ों का ये एक अलग वास्ट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो रिलेशनशिप का है कि मर्द और औरत के दरमियान कितनी रिलेशनशिप होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए, उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए। देखें, अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग है, ऑफिस में जॉब करते हैं, करती हैं, तो आपने एक लिमिट के साथ एक दूर से बात करनी है, कोई एक्सचेंज करना है, कोई डिस्कशन करनी है, आपने एक लिमिट के अंदर रह के करनी है। थोड़ा सा जहाँ बैठें डिस्टेंस रख के बैठें, कोई चीज़ लें तो थोड़े डिस्टेंस के साथ लें। ये नहीं है ज़रूरी कि आप पेन ले रही हैं या आप कुछ दे रही हैं तो आप जो है वो हंसी मजाक कर रही हैं, हाथ पे हाथ मार के ताली बजा रही हैं, या हाथ पे हाथ मार के आप ताली बजा रहे हैं और आप मोबाइल को एक्सचेंज कर रहे हैं, या आपके किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई है उसके सेल फ़ोन में या उसकी गाड़ी में, तो आप जो है वो बिल्कुल करीब होकर के खड़े हुए हैं। ये सब कुछ टोटली हराम है, निकाह में आपके लिए जायज़ नहीं है, ये गुनाह के ज़ुमरे में आएगा। तो इन चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ कीजिए।
کیونکہ اسلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ شیطان کا کام ہے آپ کو بہکانا، اور وہ جو ہوتا ہے نا کہ پازیٹیو اور نیگیٹو ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح شیطان کا کام ہوتا ہے ایک میل اور فیمیل کو، ایک بوائے اور ایک گرل کو، اور ایک مین اور ویمن کو وہ کس طریقے سے اٹریکٹ کرتا ہے، اور ان کے درمیان ایسی اٹریکشن ہوتی ہے کہ جیسے میگنیٹ کے اندر ہوتی ہے، جیسے میگنیٹ کو آپ پازیٹیو اور نیگیٹو رکھتے ہیں تو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، اسی طریقے سے مین اور ویمن، بوائے اور گرل کے درمیان، میل اور فیمیل کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرلی اٹریکشن رکھنی ہے۔ تو اگر آپ میرڈ ہے تو آپ اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل سیف کیجئے، آپ کی وائف آپ کی وائف جو ہے وہ ان کے پاس بھی وہی کچھ ہے، اور ان کے ساتھ دل لگائیے، ان کے ساتھ بات چیت کریے، جو چیزیں آپ ان جو ادر جو اسٹرینجر لیڈی ہیں، جو آپ کے آفس کی کلیگ ہیں، آپ ان کے ساتھ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں، جہاں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں، جو کھانا پینا چاہتے ہیں، آپ اپنی وائف کے ساتھ کیجئے، وہ آپ کی جائز اور حلال بیوی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکا ہے اور وہ کالج میں پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اور وہ کسی لڑکی کی طرف انوالو ہے اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ اس سے شادی کر لے، اس کے ساتھ نکاح کر لے، یہ اس کا جائز ریلیشن ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ آگے اس کو لے کر کے چل سکتا ہے، اور آگے اس کے لیے یہ سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، جب آپ نکاح کر لیتے ہیں، کسی جائز رشتے میں بن جاتے ہیں، تو آپ کے لیے تمام چیزیں، تمام دنیا آپ کو ملانے کے لیے سرتوڑ کوشش کرتی ہے، اور آپ کے رزق کے اور روزی کے تمام مسائل حل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ ینگ ایج میں جا کر کے نکاح کرتے ہیں، یعنی کہ 20 ایج میں یا 22 ایج میں، تو ہمارے ہاں تو 22 ایج سے جو ہے وہ ہماری یونیورسٹی لائف اسٹارٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ 18-19 کے بعد تو ہم انٹر کمپلیٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری جو ایڈمیشنس ہوتے ہیں اور جو سیشن اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہم 21-22 میں ہوتے ہیں، تو وہ ایک بہت پیک اسٹیج ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو 25 ایج جو ہے وہ لمٹ ہے، جس کے اندر آپ نے جو ہے وہ نکاح کر لینا ہے۔ لیکن اب آپ کیا ہے، بالکل پیک اس کے اوپر ہیں، مطلب ایج پہ ہیں، اور پھر آٹومیٹکلی ڈیفینیٹلی یہ بات تو کنفرم ہے کہ آپ ایک دوسرے کی طرف تھوڑے ہی دنوں میں، کسی کی آپ کو کوئی بات چیت اچھی لگے گی، کسی کی کوئی چیز اٹریکٹ کرے گی، اور آپ اس میں انوالو ہوں گے۔ تو جب آپ انوالو ہونے کی طرف جانے لگیں، فرسٹ آف آل تو آپ نے اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ابھی میں ان جھمیلوں میں پڑنا نہیں چاہتا، ان جھنجھٹوں سے دور رہنا چاہتا ہوں، نہ ہی آپ نے میسیجز پہ بات کرنے، آپ کہیں گے آپ پتہ نہیں کون سے دور کی بات کر رہی ہیں اور کون سے دور کا وہ کر رہی ہے۔ میں کسی بھی دور کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں بھی آج کے دور کی ہوں، اور میں اسی دور میں جی رہی ہوں، اور اسی دور میں جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو سنتی ہوں، اس کے مطابق آپ لوگوں کو جواب دیتی ہوں، جو قرآن اور سنت سے بہت زیادہ ریسرچ کرتی ہوں کہ کہیں کوئی گنجائش نکلے اور کہیں کوئی آپ کا مسئلہ حل کر سکوں، اور آپ کو اگر وظائف کے ذریعے بتا سکوں تو وظائف کی سہارا لیتی ہوں، اور اگر مسائل سے حل ہو سکتا ہے آپ کا مسئلہ تو مسائل کی طرف ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ میں کوئی 50 سال پرانے دور کی بات کر رہی ہوں، میں 50 سال پرانے دور کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں 2024 کی بات کر رہی ہوں، آج 1 جولائی کی بات کر رہی ہوں کہ ہم نے آج بھی اپنے آپ کو کس طریقے سے سیف رکھنا ہے، چاہے دنیا گلوبل ولیج ہو چکی ہے، چاہے دنیا ہماری فنگر ٹپس کے نیچے آ چکی ہے، لیکن اسلام اور اللہ کے بتائے ہوئے رول اور ریگولیشن جو ہے وہ چینج نہیں ہوں گے۔ جو اللہ ہمارا کریٹر ہے، جو اللہ ہمیں جس نے بنایا ہے، یار اس سے بڑھ کر تو ہم اور آپ نہیں ہیں نا، ہماری سائنس نہیں ہے، ہمارا ذہن نہیں ہے، اسی نے تو ہمیں سب کچھ دیا ہے، تو اس نے جو ہمارے رولس اور ریگولیشن ہمارے لیے جو بیریئرس اور لمیٹیشن بتائی ہیں تو وہ رانگ تو نہیں ہو سکتی نا۔ اس نے بتایا ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے، آپ کو پسند آ رہا ہے، تو آپ شادی کر کے، نکاح کر کے باقی زندگی گزارو۔ جب آپ جوانی میں، ینگ ایج میں 20-22 سال کی عمر میں شادی کر لیتے ہیں تو آپ بھی جوان ہوتے ہیں، آپ کی پارٹنر بھی جوان ہوتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں زندگی کے جو پرابلمس ہوتے ہیں، دیکھیں پرابلمس تو ہر ایک کی زندگی میں، چاہے آپ 30 سال کی عمر کے بعد، 35 سال کی عمر کے بعد اپنا کریئر بنا کر کے کوئی
प्रोफेशनल डिग्री लेके, कोई मल्टी कंपनी में जॉब हासिल करके भी शादी करेंगे, तब भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे साथ तो अब कोई मसला नहीं होगा, अब तो मैं वेल सेट हूँ, या अब तो मैं वेल सेट हो गई हूँ तो अब कोई मसला नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जब तक सांस दम में दम है, जब तक सांस में सांस है, जब तक जान में जान है, आपके साथ ये मसाइल होते रहेंगे और आप इन मसाइल को फेस करते रहेंगे। जब आप यंग होते हैं, छोटी उम्र में होते हैं, तो आपके अंदर मसाइल और चीज़ों को फेस करने का कैपेसिटी और स्टेमिना बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ओवर एज होते जाते हैं और तो आपके मसल्स जो है वो वीक होते जाते हैं और आपकी कैपेसिटी, आपका स्टेमिना जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है। और इसलिए बराए मेहरबानी इस्लाम की जो रिलेशनशिप की जो तारीफ़ है वो यही है कि मर्द औरत से दूर रहे, औरत मर्द से दूर रहे, और अगर कोई ज़रूरी बात करनी हो, कोई ज़रूरी लेन देन करना हो तो वो एक हद के अंदर, एक पर्दे के साथ किया जाए, एक लिमिट के साथ किया जाए। मर्द अपनी निगाह झुका करके करे और औरत अपनी निगाह झुका करके करे, पर्दे के साथ करे। मर्द अगर उससे बात करना चाह रहे हैं तो निगाह झुका करके करे या किसी और तरफ देख करके बात करें। बात तो हो सकती है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं फ़ी ज़माना भी, जिनको मैं ख़ुद पर्सनली जानती हूँ कि जो वाकई इतने दीनदार हैं कि आज के दौर में भी कि वो अगर आपसे बात करते हैं तो वो जो है वो आपकी तरफ नहीं देख रहे होते, वो आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो किसी और तरफ देख रहे होते हैं या निगाह झुका के बात कर रहे होते हैं और आपको आपकी बात का मतलूबा जवाब भी दे रहे होते हैं। तो इसी तरह अगर आप मर्द हैं तो आप इस तरीके को, इस स्ट्रैटेजी को इख्तियार कर लीजिए। ये एक इस्लामी तरीक़ा है। और अगर आप औरत हैं तो आपको भी यही हुक्म है कि आप निगाह झुका के बात करें और निगाह झुका के ही बात अपनी जो है वो उस अगले बंदे तक आपने डिलीवर करनी है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अगर आप कहीं पढ़ते हैं, तो इस्लाम जो है वो एक लिमिट बताता है, एक बैरियर बताता है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको अगर कोई अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपका सबसे सिंपल और आसान ईजी टू वे जो सलूशन है वो यही है कि आप शादी कर लें और आप पार्ट टाइम जॉब कर लें, आपकी पार्टनर भी जॉब कर लें, और इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को लेके हलाल तरीक़े में जाके सरवाइव करें, घूमें फिरें, आउटिंग करें, डाइन इन करें, डेटिंग करें, जो आपको करना है, जो आप करना चाहते हैं इस एज में, और जो इस एज की रिक्वायरमेंट होती है और जो इस एज में करने का दिल चाहता है इंसान को, कि बातें करना, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, इंजॉय करना, चीज़ों को डिस्कस करना, ये तमाम चीज़ें आप अपने हलाल पार्टनर के साथ करिए, हराम की तरफ ना जाइए। ये थे आज का हमारा टॉपिक कि इस्लाम में असल में बेसिकली रिलेशनशिप की जो लिमिट है वो क्या है, तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो मैंने आपको बता दी कि अगर आप मैरिड हैं तो आप निगाह झुका करके बात करेंगी या करेंगे, और अगर आप अनमैरिड हैं तो सबसे पहला ये है इसका आज़ान ईजी टू वे कि आपने शादी कर लेनी है। और आपके लिए सर्वाइवल की जहाँ तक बात है तो आपने खुद से अपना कोई इस तरीके का सिनेरियो, कोई ऐसा सेटअप बना लेना है कि जिससे आपके लिए लाइफ आसान हो जाए और फिर आप एक हलाल और जायज़ रिलेशन के अंदर रह कर के अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर सकें। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें आपके लिए दो चीज़ों का सलूशन बताया गया है। अगर आप इसके अपोजिट अगेंस्ट में जाएंगे तो फिर हराम और नाजायज़ और गुनाह की तरफ जाएंगे, और वो गुनाह जो है वो गुनाह कबीरा की तरफ है, और आप शैतान को खुश करेंगे और अल्लाह को नाराज़ करेंगे। तो खुदारा ऐसा ना कीजिएगा, अल्लाह को राज़ी कीजिए। आगे आपकी बहुत ज़िंदगी है, आपको बहुत एडवांटेज मिलेंगे, बहुत मौक़े मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासिर हो। अपने और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।